इंतजामी नाअहली। कराची में गैस लीकेज से एक और धमाका। नॉर्थ नाजिमाबाद में रिहायशी इमारत की 8वें फ्लोर पर आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों और 2 स्नॉर्कल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। एक बच्चे की लाश निकाल ली गई। बच्ची और खातून समेत 4 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका गैस सिलेंडर के बाइस हुआ। इमारत को क्लियर करा लिया गया। गवर्नर सिंध की जिला इंतजामिया, पुलिस और रेस्क्यू इदारों को इमदादी कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। हालिया खुदकुश हमलों के बाद जवाबी यलगार। पाकिस्तान का सरहद पार आहनी वार। दहशतगर्दों के खिलाफ अफगानिस्तान में भरपूर कार्रवाई। पक्तिका, पक्तिया, नंगरहार और खोस्त में जेट तैयारों की बमबारी। फितनल खवारिज के मुतादिद ठिकाने मलिया में खारजी कमांडर अख्तर मारा गया। वजारत इतलात के मुताबिक इंटेलिजेंस बुनियाद पर दहशतगर्दों के 7 कैंपों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान में हालिया खुदकुश हमलों में अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द क़यादत और उनके सहूलतकार मुलव्विस हैं। पाकिस्तान ने वाज़े किया कि अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल बंद किया जाए। अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह करार। सिक्योरिटी फोर्सेस का बरवक्त एक्शन। बन्नू बड़ी तबाही से बच गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला। फितनल खवारिज ने बारूद से भरी गाड़ी फोर्सेस की गाड़ी से टकरा दी। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह मादरे वतन पर कुर्बान। फायरिंग के तबादले में 5 हम दुश्मन अंजाम को पहुंच गए। ISBR के मुताबिक अगले दस्ते ने खुदकुश बमबार को बरवक्त रोक कर शहर को बड़े साने से महफूज रखा। अफगान तालिबान हुकूमत खवारिज को अपनी सरजमीन के इस्तेमाल से रोकने में फिर नाकाम रही। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमले की शदीद मजम्मत। डेरा इस्माइल खान में भी दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। CTD की कामयाब कार्रवाई। खातून खुदकुश हमलावर गिरफ्तार। असलहे और दीगर सामान भी बरामद। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार खातून खारजी कमांडर की तरबियत याफ्ता रही। हमले के लिए खुदकुश जैकेट और हदफ फराहम किया जाना था। कौमी सतह पर बड़ा क्रैकडाउन। रियासती ताकत, तसलसल और वाज़े पैगाम। रियासती रिट के मौसर नफाज के लिए सर्च एंड कॉम्बिंग कार्रवाइयों का दायरा कार मजीद वसी। वफाकी दारुल हुकूमत रावलपिंडी रीजन, अटक, चकवाल, मरी और जिला जेलू में ऑपरेशन। गैर कानूनी मुकीम 7 अफगान शहरी गिरफ्तार। पंजाब और सिंध के कच्चे के डाकों पर जमीन तंग। ऑपरेशन निजात मेहरान में बड़ी कामयाबी। घोटकी के कच्चे में खौफ की अलामत। डाकू सनुशर ने हथियार डाल दिए। बदनाम जमाना डाकू पर 100 से जायद मुकदमा दर्ज। सर की कीमत 1 करोड़ मुकर्रर थी। कच्चे का 90% इलाका अब कंट्रोल में है। राहब शर गैंग भी जल्द हथियार डाल देगा। पुलिस हुकाम को यकीन, सिंध हुकूमत की सरेंडर पॉलिसी मौसर साबित हो रही है। कानून के सामने आए या कानून का सामना करें। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का वाज़े पैगाम। रोजान में पंजाब पुलिस का कामयाब एक्शन। इंदर गैंग के कारिंदों समेत 12 इश्तिहारी डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। हथियार डालने वाले डाकुओं की तादाद 400 से जायद हो गई। मशरिक़ वस्ता पर इसराइली तसल्लुत का तसव्वुर नाकाबिले कबूल। अमरीकी सफ़ीर के खित्ते पर इसराइली कब्जे का इश्तियाल अंगेज़ बयान मुस्तरद। पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत मुस्लिम ममालिक का मुश्तरका एलामिया जारी। अमरीकी सफ़ीर का बयान खित्ते के अमन के लिए ख़तरा करार। वाज़े किया कि रियासतों की खुद मुख्तारी के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के बगैर खित्ते में देर पा अमन मुमकिन नहीं हो सकता। बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की पासदारी का मुतालिबा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ गई। दुनिया का सबसे बड़ा अमरीकी बहरी बेड़ा जेरल्ड आर फोर्ड बहराए रोम पहुंच गया। अमेरिका ने 2003 के बाद खित्ते में सबसे बड़ी फौजी कुव्वत जमा कर ली। जंगी साजो सामान की मुंतकली जारी। एयरलिफ्टर तैयारा पुर्तगाल और बरतानिया पहुंच गए। उर्दन में मौजूद अमरीकी लड़ाका तैयारों की तादाद में इजाफा। इसराइली फौज भी हाई अलर्ट। तेहरान को एटमी मुआहदे पर कायल करने के लिए महदूद कार्रवाई का इरादा है। अमरीकी सदर ने खतरनाक अज़ाइम बता दिए। जोहरी मुज़ाकिरात के दौरान आलमी ताकतों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। ईरानी सदर मसूद पज़िश्कियान ने 2 टोक अल्फाज में वाज़े कर दिया। पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा, बैरूनी ताकतें हमें हथियार डालने पर मजबूर करना चाहती हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। जोहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। हमने कभी जोहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं की और ना ही करेंगे। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप का जारहाना अंदाज।
तमाम ममालिक पर ग्लोबल टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% कर रहा हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, माजी में कई ममालिक टैरिफ के नाम पर अमरीका को लूटते रहे। टैरिफ आयद करने का मकसद अमरीकी मईशत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। इंतज़ामिया जल्द नए और काबिल इजाज़त टैरिफ का तयन करेगी। कुछ लोगों ने बात की कि जी सिंध को तोड़ दिया जाए, कराची को एक अलग सूबा बनाया जाए। ये एक मुहिम शायद पाकिस्तान के दुश्मनों ने चलाई है और इसीलिए मैं ये करारदाद आज लेके आया हूँ। इस करारदाद के अंदर देख लें, मैं सिर्फ सिंध की इंटेग्रिटी की बात कर रहा हूँ। अगर आप इस करारदाद की मुखालफत करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सिंध को तोड़ने की बात करते हैं। सिंध तकसीम नहीं होगा, पीपल्स पार्टी डट गई। सूबाई असम्बली में करारदाद मंजूर। कराची को अलहदा सूबा बनाने की कोई भी कोशिश आइन के मुनाफी। सिंध को तोड़ने की बातें की जा रही हैं। 2019 में MQM ने सिंध की तकसीम के खिलाफ करारदाद की हिमायत की थी। आज हिमायत नहीं कर रहे तो मतलब दाल में काला है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का धुआंधार खिताब। कहा, कोई भी कराची को तकसीम नहीं कर सकता। कराची को आपने चाइना कटिंग दी, कराची को आपने भत्ते दिए, कराची को आपने बोरीबंद राशि दी। जब इनका कायद यहाँ पे खून की नहरें बाहर आता उस वक्त ये सब जी भाई करते थे। ये रेजोल्यूशन आई है, बड़ी वही आसमानी सहीफा है, इसके अंदर लिखा हुआ है। कौन सी कॉन्स्पिरेसी हो रही है यार? ये आपकी इंटरप्रिटेशन है कि कॉन्स्पिरेसी हो रही है? तुमने कराची को तोड़ा, मैं साबित कर रहा हूँ तुमने कराची को तोड़ा, इंतजामी तौर पर तोड़ा है। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी और MQM आमने सामने। कराची ता क़यामत वफाक के हवाले नहीं होगा। पाकिस्तान को बनाने वाला सूबा सिंध है। मुल्क की सालमियत पर आंच नहीं आने देंगे। ये नफरतों की सियासत करते हैं। शर्जील मेमन की तकरीर पर MQM अरकान का शोर शराबा। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की भी गरज बरस। कहा, करारदाद में लिखा है साजिश की मजम्मत करते हैं। बताया जाए ये कौन सी साजिश है। 18 साल इक़्तिदार में रहने वालों ने कुछ नहीं किया। गवर्नर सिंध ने लोगों को तकसीम करने का इल्ज़ाम झूठ करार दे दिया। बोले, कुछ लोग डिट्रैक करना चाहते हैं, साजिश करने वाले खिदमत से नहीं रोक सकते। हल्की फुल्की मौसीकी सियासत का हिस्सा है। चाहते हैं कि उनको पॉलिटिकली जो है वो एंगेज किया जाए, वो रियासत के खिलाफ जो बयानिया है उससे पीछे हटें। इस बात से तो वो इनकारी हैं। वो चाहते ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है सपोर्ट करे और उनको जो है वो इक़्तिदार तक पहुंचाए और उन्हें जो है वो उनके केस खत्म हो जाए, वो रिहा भी हो जाए। और चाहते हैं बानी PTI रियासत मुखालिफ बयानिए से पीछे हट जाएं। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने डील की पेशकश की ना होगी। चाहते हैं PTI को सियासी तौर पर इंगेज किया जाए, लेकिन बानी बातचीत से इनकारी हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने बानी के इलाज के मामले में ताउन किया। दहशत गर्दी के मसले पर मुश्तरका हिकमत अमली बननी चाहिए। दहशत गर्दों के सेफ हेवन से मुतालिक पॉलिसी तय। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ऑन बोर्ड लिया गया।